नमस्ते जी। 52वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम तृतीय अध्याय में योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष के अंतर्गत आपको अब आगे सुना रहे हैं अष्ट ऐश्वर्य, काय संपत, काय धर्मों की अनभिघात सिद्धियां। पतंजलि ने कहा है कि भूत जय होने से अणिमादि अष्ट महासिद्धि, काय संपत और कायिक धर्मों का अनभिघात अर्थात अविनाश होता है। इस विषय में सूत्र मिलता है 3:45 योग दर्शन। ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत तद धर्मान अभिघातश्च। अष्ट ऐश्वर्य ये हैं, पहला अणिमा, दूसरा लघिमा, तीसरा महिमा या जिसे गरिमा भी कहते हैं, चौथा प्राप्ति, पांचवा प्राकाम्य, छठा वशित्व और सातवां ईशित्व तथा आठवां यत्र कामावसायित्व। ईश्वर में स्वतः सिद्ध अष्ट महासिद्धियां हैं। ये गुण या महाशक्तियां साधना बल से योगी में भी प्रविष्ट होती हैं, इसीलिए इन शक्तियों का नाम ऐश्वर्य है। भूतजयी होने से उन ऐश्वर्यों की उत्पत्ति होती है। इनका दूसरा नाम अष्ट महासिद्धियां हैं। भूतजय से ये सब महागुण योगियों के अंदर आ जाते हैं। पहले प्रकृति के पंचविध रूप या अवस्थाओं के संबंध में ये सिद्धियां वर्णन की गई हैं। यदि प्रकृति के स्थूल रूप में संयम का प्रयोग किया जाए तो प्रथम 4 सिद्धियां अर्थात अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, महिमा या गरिमा सिद्धि और प्राप्ति सिद्धि आयत्व में लाई जा सकती हैं। यदि प्रकृति की स्वरूप अवस्था में संयम का प्रयोग किया जाए तो प्राकाम्य नाम की महासिद्धि आयत्व में आ जाती है। यदि प्रकृति की सूक्ष्मावस्था में संयम का प्रयोग किया जाए तो वशित्व नाम की महासिद्धि आयत्व में आ जाती है। यदि प्रकृति की अन्वयावस्था में संयम का प्रयोग किया जाए तो ईशित्व नाम की महासिद्धि आयत्व में आ जाती है। और यदि प्रकृति की अर्थवत्वावस्था में संयम का प्रयोग किया जाए तो यत्र कामावसायित्व नाम की चरम सिद्धि आयत्व में आ जाती है। आगे शीर्षक आ रहा है अष्ट महासिद्धियों का परिचय। प्रथम है अणिमा। शरीर आयतन में बृहद होने पर संयम के प्रयोग से परमाणु तुल्य बन जाएगा। द्वितीय है लघिमा। शरीर अत्यंत भारी होने पर भी रुई तुल्य लघु हो जाता है। तृतीय महिमा या गरिमा। शरीर लघु होने पर भी पर्वताकार स्थूल हो जाता है। चतुर्थ प्राप्ति, दूरस्थ वस्तु का निकट प्राप्त होना। पंचम प्राकाम्य, इच्छा का अनभिघात होना अर्थात संकल्प इच्छा, कठिन से कठिन इच्छा को कार्य रूप में परिणत कर देना। छठा वशित्व, भूत और भौतिक वस्तुओं को भी अपने वश में लाना। सातवां ईशित्व, भूत और भौतिक वस्तु या प्राणियों पर प्रभुत्व करने की शक्ति। आठवां यत्र कामावसायित्व, सत्य संकल्प, लाभ, भूत और भौतिक वस्तुओं में या किसी प्राणी में इच्छानुसार शक्ति संचार कर देना। यह चरम शक्ति, ऐश्वर्य या विभूति है। इससे दुस्साध्य साधन होता है। नवम महाशक्ति, पंच महाभूत का जय करने से काय संपत नाम की नवम महासिद्धि की प्राप्ति होती है। रूप लावण्य, बल, दृढ़ता और वेग शक्ति आदि गुणों का शरीर में आ जाना, इसी का नाम काय संपत है। इस विषय में सूत्र है योग दर्शन 3:46। रूप लावण्य बल वज्र संघननत्वानि काय संपत। दशम महासिद्धि, भूत जय होने से काय संपत का अनभिघात नाम की महासिद्धि प्राप्ति होती है। इससे शरीर की पूर्ति, रूप और शक्ति का परिवर्तन नहीं होता है। शरीर अविनश्वर मालूम होता है। इसी का नाम काया अनभिघात धर्म नाम की महासिद्धि है। इंद्रियों को वशीभूत करना। पतंजलि ने कहा है कि पंच महाभूतों की तरह इंद्रियों की भी 5 अवस्थाएं हैं: ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व। प्रथम चक्षु, कर्ण, नासा, जिह्वा और त्वक जब अपने अपने विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं तब यह इंद्रिय गण की ग्रहण नाम की प्रथम अवस्था है। द्वितीय, इंद्रिय गण जब विषयों को प्रकाशित करते हैं तब इसका नाम द्वितीय स्वरूप अवस्था है। तीसरा, जब इंद्रिय गण के साथ सात्विक अहंकार अंतर्निहित रहता है
तब इसका नाम तृतीय अस्मिता अवस्था है। चतुर्थ, इंद्रियों का मूल कारण गुणत्रय सत्व रजः तम है। जब गुणत्रय के साथ यह इंद्रिय गण युक्त रहता है तब इसका नाम चतुर्थ नाम अन्वय अवस्था है। पंचम, इंद्रियों के कार्यों में इंद्रियों का कोई स्वार्थ नहीं है। इंद्रिय गण पदार्थ हैं। इंद्रिय गण पुरुष के भोग या अपवर्ग के लिए हैं। यह भोग या अपवर्ग ही इनकी पंचम अवस्था अर्थवत्व हैं। इस विषय में सूत्र है, ग्रहण स्वरूपा स्मितान्वयार्थवत्व संयमाद इंद्रिय जय। पुण्यार्थी योगी इंद्रियों की इन पंचविध रूप या अवस्थाओं पर संयम प्रयोग करके इंद्रियों को वशीभूत या जय कर सकते हैं। इंद्रियों के ऊपर योगी का संपूर्ण आधिपत्य होने के कारण इच्छा मात्र से ही वे उत्कृष्ट या अपकृष्ट इंद्रियों की सृष्टि कर सकते हैं। ये लोग इस शक्ति से अंधे को चक्षुदान, बधिर को कर्णदान, खंज को पददान, गूंगे को वाक शक्ति दान कर सकते हैं। मनोजय से त्रिशक्ति लाभ। पतंजलि ने कहा है कि इंद्रिय जय होने से योगी इन त्रिशक्तियों को लाभ करते हैं, मनोजवित्व, विकरण भाव और प्रधान जय यानी प्रकृति जय। इस विषय में सूत्र है 3:48 योग दर्शन, ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जयश्च। प्रथमा शक्ति मनोजवित्व। इसका लाभ होने से योगी मन की नाई बाधाहीन होकर सर्वत्र जा सकता है। इंद्रिय जय होने पर शरीर में भी बाधाहीन अव्याहत गति शक्ति आ जाती है। साधारण व्यक्ति जहां नहीं जा सकते, योगी वहां जा सकते हैं। मन की ऐसी द्रुत गति शक्ति है, योगी के अंदर ऐसी द्रुत गति शक्ति आ जाती है। द्वितीय शक्ति है विकरण भाव। इसका लाभ होने से योगी में विगत देह होने पर भी, देह शून्य होने पर भी, देहाभिमान न रहने पर भी चक्षुरादि इंद्रियों का करणत्व अर्थात ज्ञानोत्पादन सामर्थ्य प्रबल रहता है। विकरण सिद्ध योगी लोग दूरस्थ वस्तुओं को जानने के लिए शरीर के साथ वहां नहीं जाते हैं, अपितु एक ही स्थान में रहते हुए वे 10 दिशाओं की दूर स्थित और अतीत, वर्तमान तथा अनागत वस्तुओं को जान सकते हैं। इस पर सूत्र है, पाद टिप्पणी है, वह राजनाथ थोड़ी दूर चला होगा कि उसे अपने आगे सड़क के बीच में एक सर्प पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने यह सोचा कि लौट जाए, परंतु पीछे फिरकर जो देखा तो उधर दूसरा सर्प पड़ा था। अब तो वह बहुत घबराया, परंतु वहां खड़े रहने से भी भय था और आगे बढ़ने में भी। अतः उसने आगे बढ़ना ही स्थिर किया और सर्प के पास पहुंचकर आंख बंद करके और छलांग मारकर सर्प के ऊपर से कूद गया और दौड़ता हांफता आगे बढ़ा। मार्ग में रेल का फाटक पड़ता था, वहां पहुंचकर ही दम लिया। जब थोड़ी देर दम लिया तो आगे को चला और स्वामी जी के पास पहुंच गया। उस समय स्वामी जी बैठे हुए थे और बाग के कुछ माली भी उनके पास बैठे थे। स्वामी जी ने उसे देखकर कहा कि क्या मार्ग में तू डरा था और क्या तूने सर्प देखा था? राजनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी ने यह सब वृत्त कैसे जान लिया। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 251। स्वामी दयानंद के विभिन्न जीवन चरित्रों में ऐसे अनेकों प्रसंग उपलब्ध होते हैं। आगे है तृतीया शक्ति प्रधान जय। इसका लाभ होने से इंद्रियों की अन्वय नामक चतुर्थ रूप या अवस्था पर संयम धारण करके योगी भी इंद्रियों के मूल कारण प्रकृति को वशीभूत या आज्ञाकारिणी कर सकते हैं, अर्थात उस पर योगी का संपूर्ण आधिपत्य हो जाता है। इंद्रियों के 5 रूपों को या अवस्थाओं को जय करने से इन 3 शक्तियों मनोजवित्व, विकर्ण भाव और प्रधान जय की प्राप्ति होती है। इन त्रिविध शक्तियों का नाम मधु प्रतीका है। मधु के सर्व अंगों में जैसे अमृत रस रहता है, इस सिद्धि के भी सर्वांगों में अमृत रस रहता है। अब आगे बात आ रही है सर्व वस्तुओं पर आधिपत्य लाभ और सर्व वस्तु जानने का परिणाम। पतंजलि ने कहा है कि सत्व अर्थात महत्त्व नामक बुद्धि, मन और पुरुष अर्थात शुद्ध चिदात्मा, इन
उभयों के पार्थक्य अर्थात भेद ज्ञान के प्रति संयम प्रयोग करने से सर्व भावों पर अर्थात वस्तुओं पर योगी आधिपत्य और सर्व वस्तुओं के विषय में ज्ञान, इन दो क्षमताओं का लाभ करते हैं। सूत्र है योग दर्शन 3:49 सत्व पुरुषान्यता ख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वजातृत्वं च। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।